ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को साक्षात्कार के बारे में पूरी मुरली सुना दी। कैसे साक्षात्कार होंगे, किसके साक्षात्कार होंगे, क्योंकि आज बाबा ने सुनाया बच्चे साक्षात्कार कैसे शुरू होंगे और कब होंगे, अंत का समय कितना नज़दीक है, ये सारा बाबा ने आज सुना दिया है। क्योंकि हम बाबा के बच्चों को भी कई बार ये रहता है कि हमको बाबा का तो कम से कम साक्षात्कार हो जाए। जैसे बाप दादा व्यक्त रूप में डायमंड हॉल में आते हैं, तब भी कई भाई बहन सोचते हैं कि हमें बिंदी दिख जाए, बाबा दिख जाए बस एक बार, ये रहता है। लेकिन आज तो बाबा ने साफ क्लियर कर दिया बच्चे, आंख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं कि ध्यान में कोई गया है तब साक्षात्कार हुआ है, या सोते सोते सपने में कुछ दिखाई दिया, नहीं। खुली आंखों से, आंखें खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसे दिखेंगे जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण झट से दिख जाते थे ना, साक्षात्कार। तभी तो सेवा एकदम से बाबा ने यज्ञ शुरू किया। बाद में साक्षात्कार की लीला फिर गायब कर दी बाबा ने, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी साक्षात्कार की लीला तो बाबा के हाथ में। फिर सेवाओं का रूप शुरू हुआ। तो जो आदि सो अंत, आदि में क्या हुआ साक्षात्कार, अंत में क्या होंगे साक्षात्कार। तो बाबा की मुरली आज हम सुनते हैं, बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही बाबा की वीडियोस मुरली आपको हर रोज मिलती रहे। बाबा की मुरली हमारे अंदर जान डाल देती है। जैसे अमृत वेला किया सुबह या नहीं हो पाया तो पूरे दिन सेवा में गए, कार्य व्यवहार में गए, बैटरी क्या है मन की शाम तक डाउन हो जाती है, फिर चार्ज करनी पड़ती है हर रोज, फिर डाउन हो जाती है। तो बाबा की मुरली एक बुद्धि का भोजन है जो हमको ज़्यादा डाउन नहीं होने देती, और डाउन हो रही होती है उससे समय बाबा कोई ना कोई मुरली आ जाती है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति, मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं। जैसे विज्ञान है ना, आज देखो बाजू पे नाड़ी देख चेक करते हैं ना, कितनी बार धड़कता है दिल, ये चेक करते हैं। आत्मा एक दिन में मन कितने संकल्प करता है, ये साइंस प्रूफ कर सकती है। और कर भी दिया कि 60,000 से 80,000 संकल्प कहो, विचार कहो, कि एक दिन में चलते हैं एक व्यक्ति के। जैसे बाबा कहते बच्चे, विज्ञान ने संकल्पों की गति को भी चेक कर लिया है, वैसे ही मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति, मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है कि मधुबन निवासी क्या संकल्प करते हैं। वास्तव में 2 तरह के मधुबन निवासी होते हैं। एक तो वो जो रियल में जहां मधुबन है, जिसको माउंट आबू बोलते हैं। लेकिन एक वो मधुबन है जहां बाबा ने हमको कहा है कि बच्चे आप जहां भी रहते हो उसको मधुबन समझो। यानी कि आप अपने लौकिक घर में रहते हुए भी अपने आप को मधुबन निवासी समझो, कि मैं मधुबन निवासी हूँ। जैसे कई बार भाई बहनें बोलते हैं कि क्या करें, लाख कोशिश कर ली, अमृत वेला हो ही नहीं पा रहा, क्या करें। तो उसमें आप एक संकल्प ले सकते कि मैं मधुबन निवासी हूँ। जब हम मधुबन में होते हैं ना, तो कितनी भी नींद आ रही हो, 3:30 बजे हम उठ ही जाते हैं। हम नहीं उठते तो साथ वाला कोई ना कोई उठा देता है, या बाबा उठा देते हैं। तो मधुबन में तो 3:30 बजे उठ ही जाते हैं। ऐसे ही जब हम रात को सोने से पहले संकल्प लेंगे कि मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं मधुबन में हूँ, लौकिक घर में नहीं हूँ। अगर मैं नहीं उठा तो फिर और भाई बहनें क्या सोचेंगे कि ये तो सो रहा है। ऐसे संकल्प से आप सोओगे तो जरूर उठ जाएंगे सुबह। ये विधियां हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपने आप को मधुबन निवासी समझो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपके संकल्पों की गति और मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा, किसी विशेष कोई एक खास संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। देखिए, अभी आप मधुबन में हैं या लौकिक घर में है, सेंटर पे हैं। हम रियल में तो मधुबन निवासी ही हैं, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, जहाँ पर आप अभी रहते हो ना, चाहे सेंटर पर चाहे लौकिक घर में, वो तो आपका एक सेवा स्थान है। सेवा करने के लिए गए हो। कई बार हम समझते हैं ना, हम सेवा के लिए मधुबन जा रहे हैं। वास्तव में हम सेवा के लिए तो लौकिक घर में आए हुए हैं, जन्म के अनुसार, या सेंटर पे कोई सेवा है। जब हम मधुबन जाते हैं तो हम अपने रियल घर में जाते हैं कि वाह मेरा घर, ये ही मेरा ओरिजिनल घर है। जैसे बाबा क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस तो क्या है, मधुबन है, बाकी तो ऑफिस है बाबा के, वहां सेवा के लिए हो। कहने का मतलब बाबा क्या कहते हैं कि आप एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैला सकते हो, किसी एक संकल्प को लेकर। बाबा कहते बच्चे, मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, ये संकल्प रखो। एक तो मुझे देना है। आप चाहे इस समय कहीं पर भी हैं, रोड पे हैं, घर पे हैं, पार्क में हैं, खेत में हैं, बाजार में, कहीं भी है, सेंटर पर है, सो रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, कहीं भी हैं, ये संकल्प इमर्ज करो कि मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ। देना ही लेना है, देना ही लेना है। इसलिए लेने वाले मत बनो, देने वाले बनना है।
क्या होता है, लेते 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 मांगने के संस्कार ही मर्ज होता है और मांगने से मिलता नहीं है। बाबा ने कितनी ही मुरलियों में कहा, बच्चे अपने पाँव पर खड़ा होना है। पाँव पर खड़ा होने का मतलब स्थूल पाँव नहीं, अपनी शक्ति के आधार से खड़ा होना। जैसे एक लौकिक बाप अपने बच्चे के लिए क्या संकल्प करता है कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, मतलब नौकरी करने लग जाए, कोई बिजनेस सेटअप कर ले, यानी कुछ भी अपने इनकम सोर्स बनाए, ताकि इसको मुझसे मांगने की, यानी कि बाप से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये तो है ही कितने मीठे बाबा, जो हम बच्चों कहते हैं, बच्चे लेना नहीं है, देना है। और देंगे कब, जब होगा कब, जब कमाई करेंगे। कमाई तो करनी पड़ेगी ना, कमाना तो पड़ेगा, चाहे स्थूल धन कमाते हैं चाहे दुआएं कमाते हैं। ये याद में भी जब हम वाइब्रेशन द्वारा सेवा करते हैं तो उस समय जमा का खाता जमा होता है। बाबा को याद करना ही क्या है, जमा का खाता बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प करना भी क्या है, जमा का खाता बढ़ाना है। बाबा की सेवा में बिजी रहना भी क्या है, जमा का खाता बढ़ाना है। तो उसका मतलब है इनकम जनरेट हो रही है, इनकम अर्थात जमा का खाता बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास होगा तभी तो देंगे, अगर नहीं भी है तो बाबा से लेकर दे दो, तब भी आपका जमा का खाता जमा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितना देना उतना लेना ही है। बाबा ने ही लगाया, अटेंशन ही, जितना दोगे उतना लेना ही है। और बाबा ने तो इस समय संगम युग पर क्या बोला, जितना दोगे उसका पदम गुणा बाप देने के लिए बंधा हुआ है। यानी एक दिया आपने सेवा में या कहीं पर भी, जैसे जितना एक संकल्प आपने विश्व की आत्माओं के लिए किया, उसके बदले में बाबा 100 संकल्पों के बराबर हमारे लिए हमारा खाता जमा कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, दाता बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि दातापन की भावना सदा निर्विघ्न की स्थिति का अनुभव कराती है। देखिए, अगर आप निर्विघ्न रहना चाहते हैं तो देने की भावना, लेने की भावना नहीं, मुझे उससे ये चाहिए, मुझे उससे ये चाहिए, मुझे उससे वो चाहिए, नहीं, देना है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही लक्ष्य रखो, बिंदी। शिव बाबा बिंदी, लक्ष्य क्या है, बिंदी को याद करना। लेकिन बिंदी डायरेक्ट याद नहीं आएगी, बाबा बिंदी डायरेक्ट याद नहीं आएंगी, उससे पहले ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा को याद करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी याद करने से पहले हमको बैठ के स्पेशल बाबा के रूम में जाके या अपने घर में ही कोई बाबा का रूम तैयार करके, चलो आप बंधन में है, किसी कारण से किसी को नहीं बता सकते, तो मन में। एक मुरली में तो बाबा ने ये तक सुनाया कि कई माताएं इतनी बांधेलिया होती हैं, ये जब भी ओम शांति का शिव बाबा का नाम लेते हैं तो घर में चिड़चिड़ हो जाती है। वो बोलते पूजा पाठ छोड़ के तुम ये लग गए। तो बाबा ने कहा है कि घर में जो मंदिर बनाया है वहाँ बैठो, उनको ऐसे लगे कि आप पूजा कर रहे हो हनुमान जी की, लेकिन आप मन से उस समय बाबा को याद करो। ये विधि है। उनकी नज़र में आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उस समय रियल में बाबा को याद कर रहे हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो एक ही है, बिंदी को याद करना और बिंदु बनना, ड्रामा पर बिंदी लगाना। बाबा देखिए, धीरे धीरे अब हमको साक्षात्कार पे लेके जा रहे हैं कि बच्चे कैसे होगा, धीरे धीरे देखना। बाबा कमाल की मुरली आज तो, और बाबा की इस मुरली को शेयर जरूर करना व्हाट्सएप ग्रुप में भाई बहनों के पास। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली की तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। देखिए, जैसे दिखाया है ना कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख में जो बिंदु होता उसमें तीर मार, वो भी कढ़ाई में जो तेल था उसमें नीचे देख के, और ऊपर मछली की भी बिंदी में तीर लगाई थी। तो ये यादगार इस समय का है कि मछली को नहीं देखना, मछली की आंख को भी नहीं देखना, सिर्फ एक लक्ष्य बिंदी, शिव बाबा बिंदी, लेकिन उसके लिए अभ्यास। तो अर्जुन ने भी जब आंख में तीर चलाई थी तो पहली बार में थोड़ी लग गया था, पहली बार मतलब उससे पहले उसका कितना अभ्यास था तीर चलाने का, इसलिए वो एक झट में आंख में निशाना लगा पाए। तो उससे पहले अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, मछली है विस्तार, सार है बिंदु। ये बातें हैं, बिजनेस की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, सेंटर में क्या चल रहा है, उस सेंटर में क्या चल रहा है, ये भी कई बार थोड़ा विस्तार बन जाता है। बाबा कहते हैं विस्तार की बजाय अपने आप को बिंदु में समेट लो। बाबा बिंदु को याद करने से ज्यादा शक्ति हमारे अंदर भरती है। ये भी बाबा हमको सुनाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी। कई बार बाबा के बच्चे ऐसा सवाल करते हैं कि बाबा ये विनाश होता ही क्यों है, क्यों होता है बाबा, आप क्यों ऐसा क्यों करते हो बाबा, क्यों इतना दुख का वो क्रिएट किया बाबा। आप समझते नहीं हो। हम क्या है, एक चीज को देख के वो संकल्प इमर्ज कर देते हैं। आप समझो इस चीज को। बाबा हमको बार बार समझाते हैं, हर रोज समझाते हैं, बच्चे ये विनाश नहीं है, ये स्थापना हो रही है। और किसी भी चीज की स्थापना करने के लिए पुराने को तो तोड़ना पड़ता है ना। नया घर बनेगा, पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि जिनको आप हलचल समझते हो वो दुनिया के लिए हलचल है, और अगर आप में शक्ति नहीं है तो आपके लिए भी हलचल है।
लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनके लिए वो हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि वो बाबा की तरह साक्षी, जो हो रहा है वही होना है। देखिए, जो आज देश में मारकाट हो रही है, जो आज घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो पुलिस केस हो रहे हैं, जमीन प्लॉट पे लड़ाइयाँ हो, बाबा को दिखती नहीं है क्या? भाई ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा दिखते नहीं है क्या? दिखते हुए भी बाबा हमको शांत करते हैं, बच्चे यही होना है। लेकिन आप इतने साक्षी भी नहीं होना कि हाँ बाबा ने बोला है ठीक है ऐसे ही होना है, नहीं, ये रॉन्ग है। बाबा ने बोला कि कोई भी ऐसी घटना घटे, जैसे अभी कुछ समय पहले ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ तो एक साथ आत्माओं ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने बोला साक्षीपन का ये मतलब नहीं कि आप उसको बोल के ये बोलो कि हाँ बाबा ने बोला, पहले ही बताया हुआ ये तो होना है, नहीं। उन आत्माओं के अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से सेवा करनी, उसको बोलते हैं साक्षी भाव। यानी कि दूर भी हैं, दूर यानी कि जो होना वो हो भी रहा है और उसको शक्ति भी दे रहे हैं, इसको बोलते हैं रियल साक्षीपन। साक्षीपन का मतलब न्यारा रहना तो है ही, पर न्यारे रहते हुए भी सेवा करते रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा न्यारे हो गए, फरिश्ता बन गए, तो बाबा क्या है, अभी भी तो सेवा कर रहे हैं। अभी भी हम कहते हैं बाबा आओ मदद करो, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप में हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंत समय में चारों ओर की जो हलचल की जो आवाज होगी ना, वो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। देखिए बाबा ने कितना जोर लगा के ये बात बोली है, दृश्य भी अति भयानक होंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बंधन मुक्त बनाना है। जो कुमार कुमारी, ये कई बार ये संकल्प आ जाता है ना कि शादी कर ही ले, साथी चाहिए, ये चाहिए, वो खास नोट रखना। बीमारियां उथल खा रही हैं सबकी, सबके हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, फास्ट मशीनरी चल रही है, इसलिए ये बंधनों में बंधने की बात सोचना भी मत। बाबा हमको कितनी मुरलियों में कहते हैं बच्चे, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। ये बंधनों से मुक्त होने का समय है, उलझने का समय नहीं है। क्योंकि ये मुरली में तो साफ बोल दिया बच्चे, अति भयानक दृश्य होंगे। तो आप फ्री होंगे तभी सेवा कर पाएंगे, नहीं तो आप बच्चे बीवी में आप खुद उलझे हुए रहेंगे तो क्या कैसे चलेगा। और एक मुरली में बाबा ने ये जवाब भी दिया कि जो बंध गए, जिनके 10 साल पहले जो युगल रूप में बंध गए या शादी हो गई और अब ज्ञान में आए हैं या 2 साल बाद ज्ञान में, बाबा कहते हैं वो सबका एक एक अपना रोल है। लेकिन आप जानबूझकर बंधन में बंद हो गए शादी के चक्कर में, तो वो फिर क्या है, वो आपका थोड़ा ज्यादा ही बंधन आपको महसूस होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि आप राज को जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी की बातें जो आप देख रहे हो ना आंखों से, अभी जो हाहाकार मची हुई है, वो तो अंत समय के भेंट में कुछ भी नहीं है। देखिए बाबा आज हमको तैयार कर रहे हैं बच्चे, अपने अंदर शक्ति भर लो और अपने आप को अलबेलेपन की नींद से जगाओ और अपने पांव पर खड़े हो जाओ, अर्थात शक्ति रूप में आ जाओ। बाबा सुनाते हैं बच्चे, कर्मेंद्रियों द्वारा है ना आप कर्म करते रहो, कर्म होता रहे, चाहे बाबा की सेवा है, चाहे लौकिक में कोई भी कर्म। लौकिक कर्म अंत समय तक हमें छोड़ने नहीं है, क्योंकि बच्चों की पालना करनी है, घर को भी तो चलाना है। हाँ, जो सेंटर में समर्पित हो गए उनकी भाई बहनों की बात अलग है, पर हमारे क्या है, यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में ज़्यादातर भाई बहनें कौन है, जो अपने लौकिक में रहते हैं, अपने घर गृहस्थ में काम धंधे करते हुए बाबा की सेवा भी करते हैं, अपने गृहस्थ को भी संभालते हैं, सब कुछ संभालते हुए। तो बाबा कहते हैं, बाबा उन बच्चों को बहुत मुबारक देते हैं और उनको एक्स्ट्रा नंबर भी देंगे। नहीं तो कई बार क्या होते हैं, भाई जो युगल रूप भाई बहनें होते हैं वो सोचते हैं कि देखो हमारा नंबर तो कहाँ, हम तो अभी आए हैं, उससे पहले तो हर सेंटर में नियमित टीचर्स हैं, बहनें हैं, कुमार कुमारी हैं, दादियाँ हैं। बाबा ने हमेशा मना किया है कि ऐसे किसी को नहीं गिनना 1 नंबर 2 नंबर, बाबा ने डिसाइड नहीं किया है। वो फाइनल पेपर में रिजल्ट आएगा कि किसका कितना पुरुषार्थ है, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाथों से कर्म किए जा और मनसा में शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन फैलाते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी स्थूल कार्य हो, धोबी घाट का कार्य अर्थात कपड़े धोने का काम हो, बर्तन मांजने का काम हो, सफाई का काम, या भंडारे में कोई काम कर रहे, यानी कि जिसको दुनिया बोलती है आम है, बर्तन मांजने का काम है, झाड़ू पोछे का कोई काम, बाबा कहते हैं ऐसा काम करते हुए भी स्थिति पावरफुल हो। बाबा कहते हैं बच्चे, कैसा भी साधारण काम कर रहे हो लेकिन मनसा पावरफुल हो। बस शिव बाबा से ले रहे हैं, आगे दे रहे हैं, शिव बाबा को हाथ से कर्म भी कर रहे हैं, जैसे बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बेडशीट बदल रहे हैं, पंखे की सफाई कर रहे हैं। ये क्या छोटे कर्म में आते हैं, लेकिन ये करते हुए भी आप संकल्प तो कुछ ना कुछ चलाओगे ही। कई बार क्या, पंखा साफ कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं, साफ करते करते ना किसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसको उसने अच्छा नहीं किया, अच्छा उस रिश्तेदार को ये नहीं बोलना चाहिए था, उनके घर में तो ये चल रहा है, पड़ोसी का ये चल रहा है, वो चल रहा है। काम कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रिज की सफाई कर रहे हैं, फ्रिज में पानी बोतल भर के रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
विचार हमेशा चलते हैं, संकल्प हमेशा क्रिएट होते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं बाबा से लो शक्तियां और आगे पृथ्वी के ग्लोब पे देते रहो पूरे दिन और हाथों से काम करते रहो, क्योंकि एक ऐसा समय भी आएगा जो प्रैक्टिकल में जो लोग देखने वाले होंगे वो यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। आने वाले समय में जैसे मधुबन में क्या है, सारे भाई बहन सब विशेष है, सब महान है, लेकिन कर्म क्या है, साधारण हम बाबा के बच्चे साधारण कर्म करते हैं, सेवाएं करते हैं, जैसे गाड़ी को साफ कर रहे हैं। क्या कर्म तो साधारण है ना दुनिया की नजर में, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक ऐसा समय आएगा जो प्रैक्टिकल में देखने वाले ये वर्णन करेंगे इतनी ऊंची आत्माएं और ये क्या कार्य कर रही हैं। जैसे एक महाभारत में, ये गीता में दिखाया है यादगार में, कि जब 5 पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो गया था, तो उस समय क्या है, वो वनवास काटने के लिए उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था, यानी कि किसी की पकड़ में आ गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो क्या क्या उन्होंने अपने वेश बदले, सब कुछ किया भाई, किसी के राजा के यहाँ कोई नौकर बन गया, कोई सब्जी के भंडारे में लग गया। तो एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से यानी श्री कृष्ण जी से कि देखो ना, आपके सखा हैं, ये कैसी लीला है आपकी कि देखो अर्जुन इतना बड़ा धनुषधारी और आज काम क्या कर रहा है, ये बर्तन मांज रहा है, ये उनके रोटी बना रहा है, राजा के कोई कपड़े धो रहा है, कोई घोड़े को साफ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि ये इनकी तैयारी हो रही है, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। 13 वर्ष के वनवास के बाद श्री कृष्ण जी जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होना है। अब ये बात 5 पांडव नहीं जानते थे। तो श्री कृष्ण जी लक्ष्मी जी को बता रहे कि ये 13 साल इनकी ट्रेनिंग के हैं, इनमें इनको शक्तियां भरनी है, शस्त्र धारण करने हैं, छोटे से छोटा काम इनको सीखना है, इसलिए ये ड्रामा ऐसे बना है। तब श्री कृष्ण जी ने यह महावाक्य उच्चारा कि देखो इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाले 5 पांडव और आज देखो क्या काम कर रहे हैं, इतना साधारण काम। तो ये यादगार में दिखाया है। तो बाबा भी यही कहते हैं, देखो आप बच्चे भंडारे में सेवा करते हो, रसोई में आप कोई भी काम करते हो, आप बाबा का रूम साफ करते हो, अपने घर में भी कोई साफ सफाई छोटा कार्य करते हो, बाबा कहते हैं स्थिति पावरफुल फरिश्ता रूप रहे, ये चेक करना। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा अंत में। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कल पहले का यादगार, देखो बाबा ने भी सुना दिया अर्जुन का, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, जैसे कल पहले का यादगार देखो अर्जुन का, साधारण सखा रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन भी किया कि आप क्या हो। जैसे जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे ना, तो साधारण रूप में थे, लेकिन जब ज्ञान देते देते उनको जैसे अर्जुन को संशय आ रहा था बीच बीच में, तो अंत में श्री कृष्ण जी ने अपने क्या है 1000, वो बोलते हैं ना 1000 सूर्यों से भी तेज है भगवान, तो ऐसे बोला जाता। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने रियल रूप का साक्षात्कार अर्जुन को करवाया था, जिसको देखते ही अर्जुन ने कहा था हे भगवान बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं, मैं समझ चुका हूं कि आप कौन हो। अब तक तो मैं आपको कितना साधारण लाइट समझ रहा था, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि क्या आप क्या हो, इस तरह का। तो बाबा सुनाते हैं कि बच्चे कल पहले के यादगार में जो साधारण रूप भी देखा अर्जुन ने, तो वास्तविक यानी कि ओरिजिनल साक्षात्कार का वर्णन किया कि आप रियल में क्या हो। तो बाबा भी सुनाते हैं बच्चे इसी रीति से आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते, वाह बाबा वाह, चलते फिरते साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा जैसे बैठे लोगों को दूर से भी साक्षात्कार हो जाता है। एक तो था सामने से साक्षात्कार होना, दूर से भी जैसे कोई बुला रहा है, चलो भाई वहां से आवाज आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान से सुनना, मुरली बाबा आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी लंबी मुरली है लेकिन ध्यान देना। बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं है कि योग लगाया या ध्यान में चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में भी अभी सबका साक्षात्कार होगा। देखिए बाबा कहते हैं ध्यान में जाके देखने की बात नहीं है, ना मनसा की बात है, ना सपने में कुछ दिखेगा, डायरेक्ट आंखों से। जैसे शुरू में जब ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार डायरेक्ट अनुभव किया, किसी को श्री कृष्ण दिखा, किसी को लाइट के साक्षात्कार हुए, किसी को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहते हैं वैसे अंत में भी अभी सबका साक्षात्कार होगा। देखिए बाबा ने कहा सबका साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये साधारण रूप गायब हो जाएगा, आपका शरीर, ये साधारण रूप जो भी चल रहा है ये गायब हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता या पूज्य रूप देखेंगे, बस फरिश्ता और पूज्य, तभी तो बाबा की जय जयकार होगी। क्योंकि सूरज भाई जी की भी एक क्लास अगर आपने सुनी हो कि मुख की सेवा से या ऑनलाइन की जो सेवा है इससे बाबा प्रत्यक्ष नहीं होंगे, वो तो रियल में ही जब साक्षात्कार की लीला चलेगी तब वो अंतिम स्टेज होगी।
क्योंकि साक्षात्कार से तो सेकंड में विश्वास बैठ जाता है। भक्ति में भी देखो, किसी को हनुमान जी की भक्ति करते करते हनुमान जी दिखाई देगा तो पूरी जिंदगी के लिए वो भावना बैठ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शुरू में आकारी ब्रह्मा प्लस श्री कृष्ण का दोनों का साक्षात्कार होता था। तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता था और श्री कृष्ण जी का भी। यानी कि बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, आकारी ब्रह्मा लाइट के ब्रह्मा दिखाई देते थे और श्री कृष्ण जी का भी। और एक बार एक संदेशी ने ब्रह्मा बाबा से पूछा था उस समय कि बाबा आप हमारे सामने भी हो, और जब हम योग में ध्यान में जाते हैं तो आप ऊपर भी बैठे हो, दो बाबा। तो ब्रह्मा बाबा क्या शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त हो चुके थे, फरिश्ता बन चुके थे। इसी तरह से बाबा भी तो हमको सुनाते हैं, बच्चे शरीर में रहते हुए फरिश्ता बन जाओ, फिर साधारण रूप गायब हो जाएगा, पूज्य रूप और श्री कृष्ण जी का रूप, फरिश्ता रूप सबको दिखाई देगा। बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन ये तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। यानी कि सब कुछ देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं देख रहे। जैसे अभी क्या होता है, एक मुरली में बाबा ने सुनाया, अभी अभी बाबा को याद करेंगे, अभी अभी खुद के बारे में चर्चा करने लगे, अभी अभी बाबा को याद करेंगे, फिर मैं करने लगे, अभी मेरा बाबा कहेंगे, फिर थोड़ी देर में मेरी चीज बोलेंगे। तो क्या सफलता का खेल चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। यानी कि शरीर को नहीं देखना है, ये प्रैक्टिस चाहिए। खुद को भी आत्मा महसूस करना, लाइट के कार्य में देखना, दूसरों को भी लाइट देखना, उनको भी आत्मा देखना। तो फिर क्या धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल बाहर आ जाएगा। वो अभी सूक्ष्म है ना, फिर सबको दिखाई देगा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप, बाबा ने यहाँ तक बोला, बच्चे बिजनेस करने के लिए ऑफिस जा रहे हो ना, तब भी ये स्थिति हो कि मैं फरिश्ता हूँ। दूसरों को दिखाई देगा कि ये कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस का, कोई लैपटॉप में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप रियल में फरिश्तेपन की सीट में रहना, ये अभ्यास करना है। तभी तो बोलेंगे कि इतना साधारण कर्म और हैं कौन। बाबा कहते हैं बच्चे, आंख खुले खुले फिर 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा सबको। एक ही बात सुनो, देखो बिंदु, शिव बाबा बिंदु को देखो, बाबा की सुनो। ये मुरली भी किसकी है? बाबा की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विस्तार को ना देख, सार को देखो। शरीर की बातें, चीजें, साइंस की चीजें, ये सब विस्तार है। इन सबको देखते हुए भी नहीं देखना, यूज करना है, साधनों को यूज करना है, कर्म भी करना है। घर में जो बच्चे हैं उनकी पालन पोषण, पैसा धन कमा के सब कुछ करना है, लेकिन बाबा की सेवा और दोनों में फर्क ना हो। घर में रहते हुए भी अलौकिक सेवा। देखो बाबा हम बच्चों को कितना चार्ज कर रहे हैं, कितनी वंडरफुल मुरली चलाई हुई है बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे, ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मुझ में तो कोई विशेषता ही नहीं है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता। इसलिए आज से, अभी तक थोड़ा अलबेले की नींद में तो जाग जाओ, सेवा में उतर जाओ, तन मन धन से कैसे भी सेवा करो। अगर आप घर बैठ के कोई सेवा करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया हो, इस पे मेरा बाबा लिखो, आप ऐड हो जाएंगे और पूछ भी सकते हैं कुछ भी, कैसे सेवा करें, कैसे मनसा सेवा करें, कैसे क्यों, सब आपको जवाब मिलेगा। कई बार जवाब मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जवाब मिलेगा जरूर। तो बाबा ने देखो हम बच्चों को कितना चार्ज किया। बाबा तो हमेशा यही कहते हैं बच्चे, अपने भाग्य के गुण गाओ, कौन मिला है? भगवान मिला है। और भगवान हमको देखिए कैसे कैसे चला रहे हैं। हर मुरली में बाबा, बच्चे आप तो देवी देवता हो, अपनी आंखों से पूजा होते हुए देख रहे हो ना। जब भी हम योग करते हैं तो 5 मिनट अपने पूज्य स्मृति में जरूर रहें। यानी कि सुबह 4 बजे जब हम योग करते हैं तो 4 बजे भगत भी घंटी बजाने लग जाते हैं। तो उस समय दाता बनना। आज की मुरली में बोला ना बाबा, बच्चे देना है, दाता बनना है। धन नहीं दे सकते सेवा में तो मनसा सेवा तो करो, और धन है सेवा में लगाने के लिए तो धन की भी सेवा करो। तन मन धन तीनों का अपना अपना एक पार्ट है। जैसे एक मुरली में बाबा ने हमको सुनाया था, बच्चे मान लीजिए किसी ने एक जन्म में हॉस्पिटल बनवा दिया तो अगले जन्म में उसको स्वास्थ्य पूरा मिलेगा, पर उसका यह मतलब नहीं कि उसको धन भी मिलेगा, क्योंकि उसने स्वास्थ्य के ऊपर पिछले जन्म में सेवा की तो अगले जन्म में उसका स्वास्थ्य उसको पूरा भरपूर मिल गया। तो तन मन धन टोटल ऑलराउंड सेवा बाबा क्यों करवाते हैं? ताकि सब कुछ भरपूर मिले। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पे आप ऐड हो सकते हैं। मेरा बाबा लिखें, कोई भी सवाल है कैसे सेवा करनी है वो सब आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम भी है आपके लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसका समाधान आप पूछ सकते हैं और उस पर आप एक्शन लेंगे तो जरूर 100% ठीक हो जाए। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।